अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी पहली कली है, ये हमारी पहली कली है, इसकी हमने ये 5 चेन बनाई थी। ठीक है, तो हम सबसे पहली चेन में अपने क्रोशे को एंटर करेंगे। जो जो हमारी सबसे पहली चेन थी उसमें हम क्रोशे को एंटर करेंगे। हाँ, और उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे बिना बुने। इसको हम इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, दूसरी चेन के पास जाएंगे और दूसरी चेन में भी हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से तीसरी चेन में भी स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, 3 चेन में हमने स्लिप स्टिच बना दिया अपना। अब हम ये जो हमारा छेद है इसमें से आप क्रोशे को एंटर करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, बल लेके लूप बना लेंगे। और उसके बाद इनको 2 को एक कर देंगे। ये हमने एक सिंगल क्रोशिया इसमें बना लिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारी कली है इसका हमारा काम पूरा हो गया। इसको हम छोड़ देंगे और जो हमारी सेकंड कली है उसको उठाएंगे। ये देखिए, सेकंड कली हमने उठा ली और यहाँ पे जो हमारा ये छेद है इसमें से अपने क्रोशिया को एंटर करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए, ठीक है। और इसी तरह करते करते हम सारी कलियों को जोड़ते चले जाएंगे। 2 चेन बनाएंगे, इस कली को छोड़ के तीसरी कली अपनी उठाएंगे। ध्यान रखना है कोई कली छूट ना जाए बीच में, और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट कली के जो छेद है उसमें से घुसा अपने क्रोशिया को एंटर करके और सिंगल क्रोशिया के साथ उसे जोड़ देंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये जो कली हमारी है, ये कली के बाद हमारा इस कली, ये वाली कली आएगी और इसमें हमारा ये जो हमने 5 चेन बनाई थी, ये जो छेद है इसमें से क्रोशिया को एंटर करके और एक सिंगल क्रोशिया के साथ हम इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर 2 चेन बना लेंगे। तो देखिए, तो इस तरह से हमारी ये आपस में ये अरेंज होती चली जाएंगी। ये देखिए, अरेंज होती जा रही है सारी, एक ही डायरेक्शन में, सारी कॉन्टीन्यूअस एक दूसरे के ऊपर ऐसे ये अरेंज होती चली जाएंगी लास्ट तक। जब ये सारी की सारी अरेंज हो जाएंगी तो ये बिल्कुल इस तरह से, सब इस तरह से दिखाई देंगी। ठीक है, तो इनको हम सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने के लिए मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ क्या करना है। 2 चेन बनाएंगे और जिस कली को हमने जोड़ लिया, जिस कली में हमने ये 2 चेन बनाई हैं, उससे जो नेक्स्ट कली है उसके छेद में हम क्रोशिया को एंटर करके और सिंगल क्रोशिया से उसे इसके साथ जोड़ देंगे और इसी तरह सारी कलियों को इनको जोड़ लेंगे। ये देखिए, लास्ट हम चेन तक, अब लास्ट जो हमारी कली है उस तक आ गए हैं। जो अब इसको लास्ट कली को हमें कहाँ जोड़ना है, ये जो हमारी पहली कली थी इसकी जो हमारा ये जो छेद था इसमें हमें इसको जोड़ देना है। स्लिप स्टिच से हम इसे जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद अब देखिए, अब हमारी ये सारी कलियां जो हैं अरेंज हो गई हैं। अब ये बिखरी बिखरी हमारी नहीं दिखाई दे रही हैं। जैसे हमारी इस ड्रेस की कलियां हैं, अरेंज हैं, ये हमारी लाइट कलर में है इसलिए आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। ये थोड़ा डार्क कलर है इसलिए ये कलियां क्लियर से नहीं दिख रही हैं। बाकी देखिए, ये सारी अब एक ही डायरेक्शन में सब एक साथ अरेंज हो गई हैं। जब मैं इसके ऊपर क्रीम कलर की कलियां बनाऊंगी तब आप देखना कि उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी। तो अब हम क्रीम कलर की कली इसके ऊपर बनाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। अब देखिए,
तो देखिए अब इसके ऊपर क्रीम कलर की कली बनाने के लिए ये हमारा जो स्लिप स्टिच हमने किया था ये वो वाला लगा है। अब ये पहली कली को हम नीचे दबाएंगे और नीचे दबाने के बाद ये जो हमने 2 चेन बनाई थी, जो दूसरी कली को जोड़ने के लिए 2 चेन बनाई थी, इसमें से अपने क्रोशे को एंटर करेंगे। ये क्रोशे को हमने एंटर किया और क्रीम कलर के धागे से एक लूप बना लेंगे। ये बना लिया और इसका सिंगल क्रोशिया हम बना देंगे। ये देखिए सिंगल क्रोशिया हमने बना दिया। अब अपना जो ब्राउन कलर का धागा है उसको थोड़ा टाइट कर देंगे, वो लूज़ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे क्रीम कलर से ही। अब सारा वर्क हमें क्रीम कलर से करना है, तो 1 2 3 चेन बनाने के बाद यही जो चेन हमारी है इसी में से हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 और 2। देखिए 2 डबल क्रोशिया, एक किस्म से ये 3 डबल क्रोशिया बन गए, पहली 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। अब हम दूसरी कली को नीचे दबाएंगे और दूसरी कली को नीचे दबाने के बाद जो हमारी ये जो चेन है इसमें से हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपल 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और कुछ नहीं करना। जो पीछे की 2 चेन थी उनमें देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब थर्ड कली को नीचे दबाएंगे और उसके पीछे वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह यही वर्क हमें पूरी अपनी रो में करते जाना है। 3 डबल क्रोशिये जो पीछे वाली हमारी चेन थी उन सब में बनाना है। देखिए मैं आपको एक बार पीछे से दिखा देती हूँ। ये पीछे से देखिए ये जो हमारी 2 चेन थी ये पीछे से आपको दिखाई देंगी। इनमें हम ये 3 डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। ये सारी जो हमारी चेन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया सब में बना लेंगे और यहाँ तक एंड तक हम इसको बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा है ये धागा, ये चेन सी आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें हम ये डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अब ये देखिए हम स्टार्टिंग पॉइंट तक अपने आ गए हैं और अब हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जैसा कि हमने नीचे पहले किया था, हर चेन के ऊपर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बना ली हमने, उसके बाद अब हम हर चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बल लेके ये हमने पहली चेन से एंटर करके एक लूप बना लिया और अब हम तीनों चेनों का अपना एक कर देंगे और ये हाफ डबल क्रोशिया हम हर चेन के ऊपर एक एक करके बनाते चले जाएंगे और हमें इस लाइन में अपने फंदों को नहीं बढ़ाना है। एक चेन के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया और इस तरह करते करते इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया करते करते और अब हम इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम इस पर फिर से ये कलियां बनानी स्टार्ट करेंगे। जो चेन हमने बनाई थी उसके साथ हम इसको जोड़ देंगे और जैसे हमने इसको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद ये जो पहली चेन है इसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। चलिए अब हम इसके ऊपर 5 चेन बनाएंगे जैसे कि मैंने पहले बताई थी। ये मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जिनको डार्क कलर में ये नहीं समझ में आई होंगी वो इसमें आप लाइट कलर में देख लें कैसे बनेगी। 5 चेन ये मैंने बना ली। अब इस पर हम 2 बल लेंगे और जिस चेन के ऊपर हमने ये 5 चेन बनाई हैं उसी चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 4 लूप हो गए। अब 4 का 3 करेंगे, 3 का 2 और 2 का 1। देखिए 3, ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया। बिल्कुल उसी चेन में हमने इसको जोड़ा है जिसके ऊपर हमने ये 5 चेन बनाई थी। अब हम 3 चेन और बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद हम जो ये हमारी चेन वाला साइड है और ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया वाला साइड है। तो जो ट्रिपल क्रोशिया वाला साइड है उस साइड पे हम
7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, 2, 3, 4, 5, 6 और एक और बना लेंगे, ये 7। और 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमारा जो ये चेन के ऊपर हमने बना रहे हैं, इस चेन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो इससे अगली ये हमारी ये वाली जो चेन है, इसके साथ हम इसको जोड़ के स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारी एक पहली कली जो बनकर रेडी हो गई है। जैसी हमने नीचे कलियाँ बनाई थी सेम उसी तरह से ये कली बनाई है हमने। और अब हम सेम उसी तरीके से हर चेन के ऊपर एक एक कली बनाते चले जाएंगे। तो हम फिर से 5 चेन बना लेंगे और 5 चेन बनाने के बाद 2 बल लेके और उसी चेन में जिसके ऊपर हमने 5 चेन बनाई हैं उसके ऊपर हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से 3 चेन बनाएंगे और अब हम ट्रिपल क्रोशिया वाले साइड को बेस मान के उसके ऊपर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। और 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जिस चेन पर हम ये वर्क कर रहे हैं उससे अगली चेन में इसको स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे। ठीक है। तो जिनको डार्क कलर में ये कली बनानी नहीं समझ में आई होगी वो इसमें आप लाइट कलर में देख लीजिए, ये कलियाँ ऐसे बनेंगी। और अब हम सारी कलियों को इनको बना लेंगे, पूरा अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारी सेकंड रो जो क्रीम कलर से हमने इसमें कलियाँ बनाई हैं ये भी कंप्लीट हो गई। तो अब हमने इसको जोड़ देंगे इसको, और जोड़ने के बाद जिस तरह से हमने नीचे वाली जो हमारी कलियाँ थी उनको अरेंज किया था उसी तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए जो हमारी सबसे पहली जो हमने 5 चेन बनाई थी उनमें जो सबसे पहली चेन है हमारी उसमें क्रोशिया को एंटर करेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे ही दूसरी चेन में क्रोशिया को एंटर करेंगे और उससे भी हम स्लिप स्टिच बना देंगे। और इसी तरह से तीसरे जो चेन है उसके साथ भी हम स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर जो ये छेद है हमारा, जो 5 चेन के बीच में जो छेद है उसमें हम क्रोशिया को एंटर करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और ये पहली कली को हम नीचे छोड़ के इसको हम नीचे कर देंगे। और उसके बाद जो हमारी सेकंड कली है उसके छेद में जो छेद है क्रोशिया को एंटर करके और वहाँ से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 2 कलियाँ हमारी अटैच हो गई आपस में, ये दोनों कलियाँ हमारी अटैच हो गई हैं। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और तीसरी कली के साथ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इसी तरह करते करते अपनी सारी कलियों को अटैच भी कर लेंगे। ये हम अपनी जैसे सारी कलियां हमारी हैं इनको हम अटैच करेंगे और फिर इसके पीछे जो ये हमारा
जो हमारा ये जो 2 चेन वाली लाइन जो हमारी बनती है, इसमें हम सब में 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसा हमने नीचे बनाया था 3-3 डबल क्रोशिया सब में, ऐसा ही हम ऊपर सब में 3-3 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। और फिर उसके ऊपर हम ये किनारी बनाएंगे, जैसा हमने ये इस पर किनारी बना रखी है। तो पहले हम इसको सबको अटैच करेंगे, फिर जो पीछे हमारी 2 की चेन आ रही है ये, इसमें हम सब में 3-3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जैसा हमने इसमें बनाया था, सब में नीचे बनाया था हमने। तो ऐसा ही हम ऊपर बना लेंगे और सारी अपनी कलियों को अटैच कर लेंगे। देखिए हमारी सारी कलियां अटैच होती जा रही हैं आपस में। ये सारी अरेंज हो गई हैं हमारी 4-5 कलियां जो हैं ये सब अरेंज हो गई हैं। अब इसी तरह से ये सब बिखरी बिखरी सी हैं, इनको भी हम अरेंज करके और पीछे की तरफ से इसमें 3-3 डबल क्रोशिया बना के उस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम ये दोनों रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमारी पूरी जो कलियां हैं वो सब जो हैं अब सेट हो गई हैं, और इसके पीछे मैंने ये किनारी भी बना दी है। ये किनारी मैंने अब की बार 2-2 की बनाई है, नीचे मैंने 3-3 की बनाई थी, इस बार मैंने ये किनारी 2-2 की बनाई है, 2-2 डबल क्रोशिया की। एक जो हमारी चेन थी उसमें 2-2 डबल क्रोशिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे फंदे जो हैं इन कलियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, तो हमें 3-3 फंदों की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने ये किनारी 2-2 की बनाई। अब हम इसके ऊपर ये इसकी बाउंड्री बनाएंगे। देखिए ये वाली हमने बाउंड्री बनाई हुई है इसमें पफ स्टिच से, तो हम ये बनाएंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री बनाने के लिए देखिए हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ये जो हमने इसको पहले हम अटैच कर लेंगे एक दूसरे से, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था। और अटैच करने के बाद एक चेन बना लेंगे। और अब देखिए ये हमने जो 2-2 की जो 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इनके बीच में छेद बना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, इसके बीच में हमारा ये छेद बना है। तो हम इस छेद को यूज़ करेंगे अपनी किनारी बनाने के लिए, डबल क्रोशिया को यूज़ नहीं करेंगे। बीच में ये जो छेद बना है ना ये वाला, हम इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, तो हमने एक चेन बना ली। अब जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया का जो पेयर है, हम यहाँ पर ये जो छेद है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। और अब हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशिया हमने इस वाले छेद में बनाया है, अब इस छेद को हम छोड़ देंगे और इस छेद में हम पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच कैसे बनाते हैं,